आज का हमारा टॉपिक है सटायर इन इंग्लिश लिटरेचर। इसमें तीन किस्म की थ्री मेन टाइप्स ऑफ सटायर हैं: होरेशियन सटायर, जुवेनालियन सटायर, मेनिपियन सटायर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे सटायर की कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द यूज ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन, एन आइडिया और बिहेवियर दैट यू थिंक इज बैड और सिली। यानी किसी शख्स के आइडिया को, उसके बिहेवियर को जो कि बैड और सिली आप समझते हैं, तो आप क्या करते हैं, मजाही अंदाज में उस पर अटैक करते हैं ह्यूमर के जरिए। जब आप ह्यूमर ऐड करते हैं मजाक की शक्ल में, तो उस शख्स को पता भी चल जाता है कि ये मुझे तंज कर रहा है और वो बुरा भी नहीं मानता। तो दिस इज कॉल्ड सटायर। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है डिवाइसेस यूज होती हैं, यानी वर्बल आयरनी, एनाक्रोनिज्म, पैरोडी, अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट, ह्यूमर, रिडिक्यूल। यानी इसमें वर्बल आयरनी हो सकती है, जुबानी, और एनाक्रोनिज्म का मतलब ओल्ड फैशन चीज है कोई, उससे रिलेटेड आप कोई तंज करना चाह रहे हैं, पैरोडी है, नकल उसकी हो सकती है। और अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, कम और ज्यादा करके चीजों को बताना, हाइपरबोल का इस्तेमाल करना, एक्सेजरेट करना मजाही अंदाज में। तो उसमें सटायर के ऊपर जो है बहुत सारे आपको नॉवेल मिलेंगे, पोम मिलेंगी, एसेज मिलेंगे, फिल्म्स मिलेंगी, कार्टून्स मिलेंगे और मीम्स मिलेंगी पॉलिटिशियंस के ऊपर, सियासतदानों पे। तो इस पे लिटरेचर में बहुत काम हुआ है सटायर पे। अब होरेशियन एंड जुवेनालियन सटायरिस्ट को हम समझते हैं सबसे पहले। यानी हॉरेशन का मतलब क्या है, हॉरेस, यानी हॉरेस और जुवेनल, ये दोनों के दोनों जो है ये रोमन सटायरिस्ट है। और मैनिपियन जो है, मैनिपस, ये एंशियंट ग्रीस से है। तो पहले हम हॉरेस को समझते हैं। इनकी जो सटायर होती है वो जेंटल होती है, कॉमिक होती है, और उसमें जो है फॉलीज ऑफ ह्यूमन नेचर को बताया जाता है, इंसान की खामियों को, टू एंटरटेन। मकसद एंटरटेन करना होता है ऑडियंस को या सुनने वाले। एलेक्जेंडर पॉप उसकी एग्जाम्पल है, द रैप ऑफ द लॉक। अब ये बेसिकली एपिक तो है, ये मॉक एपिक है, मजाही अंदाज में रैप ऑफ द लॉक की एक पॉम लिखी है, बेलिंडा के कट कर देता है हेयर लॉर्ड पीटर जो होता है। तो इसमें जो सटायर यूज हुई है अपर क्लास सोसाइटी की एक्टिविटीज के ऊपर, एलेक्जेंडर पॉप ने जो है इंग्लैंड की अपर क्लास सोसाइटी पे क्रिटिसाइज किया है, तनकीद की है, कॉमिक अंदाज में, जेंटल अंदाज में, मजाही अंदाज में ह्यूमन नेचर की पॉलिस बताई। उसके बाद है जुवेनल या फिर जुवेनेलियन सटायर। वो क्या होती है, ट्रेजिक होती है, डार्क होती है। फॉलीज ऑफ पॉलिटिशियंस आर हाईलाइटेड अपोजिट टू होरेशन। यानी होरेशन की बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उसके उलट है। हॉरिशन जो है छोटे छोटे ह्यूमन एरर और फॉली बताते हैं कॉमिक और जेंटल वे में। और ये ट्रेजिक होती है और ये डार्क होती है, खास तौर से सियासतदान है, पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है मजाही अंदाज में, मीम्स बनाई जाती हैं। यूज ऑफ आयरनी, आयरनी का इस्तेमाल किया जाता है, अग्रेसिव। अब जॉर्ज ऑरवेल के जो दो नॉवेल हैं, एनिमल फार्म और 1984। एनिमल फार्म को अगर आप पढ़ें तो वो रशियन कम्युनिज्म के ऊपर एक अटैक है, और 1984 को अगर आप पढ़ें तो ब्रिटिश और अमेरिकन कैपिटलिज्म के ऊपर एक अटैक है। यानी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों किस्म की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उस पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। जो कि ट्रेजिक और डार्क उसके पॉलिस ऑफ पॉलिटिशियंस, उनको उन्होंने हाईलाइट किया है एनिमल फार्म। मैनिपियन सटायर, मैनिपस जो कि ग्रीक थे, ओल्डेस्ट वे ऑफ सटायर है, माइंडसेट। उसमें क्या है कि वर्ल्ड व्यू टारगेट किया जाता है, सीरियस कॉमिक दोनों चीजें उसमें हो सकती है। जोनाथन स्विफ्ट की जो नॉवेल है गलिवर्स ट्रेवल्स, उसमें इंग्लिश क्लास, इंग्लिश सोसाइटी जो है उनकी खामियां बताई हैं, शॉर्ट कमिंग्स बताई हैं, फॉलीज बताई हैं कि उनके दौर में। यानी एक किस्म का ये डिस्टोपियन नॉवेल है। तो ये था हमारा टॉपिक सटायर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।